एक छोटा सा पंचर काफी है ट्यूब की पूरी हवा को निकालने के लिए। याद रखना, इसलिए दुर्गुणों से बचो, सद्गुणों को धारण करो। सद्गुण सुख देते, दुर्गुण दुख देते, और एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को भी बुला लेता है। यदि आप शराब पीते हैं ना, तो फिर मांस खाने की आदत भी बन सकती है, क्योंकि शराब और मांस का जोड़ा है। यदि आप मांस खाते हैं ना, तो फिर अंडा मुर्गा खाने की भी आदत बन सकती है, क्योंकि उसका भी उसी में कनेक्शन है। और यदि आप मांस मछली अंडा मुर्गा शराब लेते हैं ना, तो फिर व्यभिचार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी उसी में जोड़ा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब कुकर्म चालू हो गए। इसलिए मैंने सुना है किसी गांव में एक ज्योतिषी रहता था, विद्वान ज्योतिषी था। उसकी एक बेटी थी, तो बेटी का विवाह वो ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढा, लेकिन गुण लक्षण से कोई सही वर मिला नहीं। तो बेटी की उम्र धीरे धीरे 29 साल की हो गई। उम्र तो बढ़ती है, उम्र थोड़ी रुकेगी। अब वो ढूंढ रहे थे ज्योतिषी जी की ऐसा वर मिले जिसमें 31 गुण हो। तो एक लड़का मिला जिसमें एक अवगुण था, बाकी ठीक था। तो ज्योतिषी जी की पत्नी ने पूछा कि अब ज्यादा 31 गुण ना मिले, कम भी गुण हो, शादी कर दो। अभी कलयुग में इतने गुण कहाँ मिलेंगे। तो पंडित जी बोले, ज्योतिषी जी चलो कर देते हैं, एक दुर्गुण है बस। बोले क्या दुर्गुण है? बोले पूछो मत, अब जिसको दामाद बनाना उसके दुर्गुण की बात मत करो, जो है सो है, होने दो। शादी हो गई, बेटी ससुराल गई, ससुराल से वापस लौटी। माँ जब बेटी से मिलती है तो माँ पूछती है, बेटी वो दामाद में जो दुर्गुण था वो कौन सा था? एक बेटी ने कहा, अब जिसको मैंने पति बना लिया उसके दुर्गुण की बात क्या करना है, अब छोड़ो बात, जो होगा सो होगा। अब दुर्गुण भरा तो संसार ही है, इसमें नहीं मैं बताऊंगी। तो माँ ने कहा कि माँ से ज्यादा तेरा कोई प्रिय और है क्या? बोले है तो नहीं। तो बताती क्यों नहीं, बता दे। तो बेटी ने कहा, बता दूंगी तो मन में दुख लगेगा। बोले बताओ। दुख नहीं लगेगा, समझ लूंगी, मैं भी एडजस्ट करूंगी। एडजस्ट करना बहुत बड़ी कला। तो बेटी ने बताया, दुर्गुण और कोई बहुत बड़ा नहीं है, कभी कभी प्याज खाते हैं। बोले बस केवल प्याज? बोले हाँ कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते। तो माँ ने पूछा, कभी कभी खाते हैं तो आखिर कब खाते हैं? बोले जब उनको शराब पीना होता तब प्याज खाते हैं। अरे बोले शराब भी पीते? बोले कभी कभी शराब पीते, रोज नहीं पीते। तो माँ ने कहा, कभी कभी पीते तो कब पीते हैं? बोले जब मांस खाना होता है ना तब शराब भी पीते हैं। बोले मांस भी खाते हैं? बोले मांस भी रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। बोले कब खाते हैं? बोले जब जुआ खेलते हैं और जुआ में जीत जाते हैं तो मांस और दारू सब चलती है। बोले जुआ भी खेलते हैं? बोले रोज नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं। अब देखिए एक दुर्गुण कितने दुर्गुणों से कनेक्शन है उसका। बोले कभी कभी खेलते हैं, कब खेलते हैं? बोले जब किसी के यहाँ चोरी करने जाते हो, चोरी में धन मिल जाता तब जुआ खेलते हैं। अरे बोले चोरी भी करता है, ये तो सारे दुर्गुण हैं। बोले इसीलिए तो मैं कह रही थी मत पूछो, तो तुम पूछ रही थी तो बता दिया। एक दुर्गुण यदि आप में आ गया तो एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों को बुला लेगा। कैसे बुलाएगा? जैसे ट्रेन में तुम्हारा कोई मित्र जा रहा है, झालावाड़ स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तुम्हारा मित्र डिब्बे में बैठा हुआ है और ट्रेन का डिब्बा भरा हुआ है, और तुम प्लेटफार्म पर निकलते चले जा रहे हो, झांक रहे हो जो डिब्बा खाली हो उसमें बैठूं, सब डिब्बे भरे। तो अंदर जो तुम्हारा मित्र बैठा है जिस डिब्बे में, वो तुमको देख लेता है, तो आवाज करता है, अंदर से बोलता है, ए दिनेश, दिनेश भाई मेहर रहा था।
कि एक बेटी सत्संगी थी, उसका जिसके साथ में विवाह हुआ, तो वो व्यक्ति जो था वो सत्संगी नहीं था, लेकिन वो बेटी सत्संग में बार बार जाने की इच्छुक रहती थी। तो जब उसका पति कार से बिठाकर सत्संग में ले जाता था तो उसे सत्संग में छोड़ देता था और स्वयं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा कर के कार को खड़ी करके बैठा रहता था, अपनी पत्नी का इंतजार करता रहता था। तो उसकी जो पत्नी थी वो एक दिन महात्मा से निवेदन करती है, कुछ ऐसा कृपा करो कि मेरे पति जी भी सत्संग सुनने लग जाएं और भक्ति करने लग जाएं, ताकि उनकी आत्मा का भी उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो जो महात्मा जी थे उसने कहा कि तुम्हारा पति है कहाँ? वो बोले मुझको छोड़ने आया था, सत्संग मंडप में छोड़ करके वापस गया है और वो 2 किलोमीटर दूर कार खड़ी करके उसमें बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। बोले यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा, वो सत्संग में बैठता ही नहीं, पता नहीं उसका क्या मूड है। तो कुछ ऐसा कृपा कर दो कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए और वो सत्संग में बैठ करके सुन ले। तो संत जी ने कहा एक बात है, तुम सत्संग में बैठ करके भगवान का ध्यान करती हो, वो 2 किलोमीटर दूर कार में बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान करता है। वो यही सोचता रहता है 2 घंटे की कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, सत्संग महात्मा कब बंद करेगा, कब बंद करेगा, इसी ध्यान में रहता है। तू भगवान के ध्यान में और तेरा पति तेरे ध्यान में रहता है, तो ध्यान करने वाले का वो ध्यान कर रहा है, इसलिए वो भी तर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, तेरा ध्यान कर रहा है। ये सत्संग पुण्य पुंज बिन पड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है वही सत्संग को प्राप्त करते हैं, और सत्संग मिल गया तो बिना प्रयास के ही भवसागर से जीव तर जाता है। कैसे तरता है? जैसे स्टेशन पर जाने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है, टिकट खरीदने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद फिर अगली स्टेशन पहुंचने के लिए तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर तुम बैठो, खड़े रहो, लेटे रहो, सोते रहो, फिर भी ट्रेन प्रयास करती है, ट्रेन के प्रयास से तुम अगली स्टेशन पहुंच जाते हो। ऐसे ही सत्संग में आने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है और सत्संग में बैठने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। फिर सत्संग की ट्रेन आपको स्वयं इस लोक से परलोक की मंजिल तक पहुंचा देती है, आपका कल्याण कर देती है।